हेलो फैंटेसी से प्यार करने वालों। आज मैं जरात, जादू और एडवेंचर से भरी एक शानदार कहानी में गोताजिन होने जा रहा हूं। तैयार हो जाइए जिन्नों की वादी, अहमद और अली का जादुई एडवेंचर के लिए। अहमद और अली दो बहादुर दोस्त थे जो हमेशा नए एडवेंचर की तलाश में रहते थे। उनके गांव में पहाड़ों के पार एक वादी के बारे में एक पुरानी कहानी मशहूर थी, जहां जादुई मखलूक रहती थी। ब्रेक टाइम था, कहा जाता था कि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। ब्रेक था शान बसाया, लेकिन अहमद और अली के लिए ये वही कहानियां थीं जिन्होंने इनकी तजस्सुस को भारा। एक दिन उन्होंने वादी के राजों से पर्दा उठाने अली ने कहा फैसला किया, अगर ये कहानियां सच्ची हैं तो हमें देखना होगा कि वहां क्या है। हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ा राज हो। अहमद ने इत्तेफाक किया और वो एक लंबे सफर पर रवाना हो गए। ब्रेक टाइम 5। पहाड़ों को पार करने के बाद वो एक बहुत बड़े पत्थर के दरवाजे पर पहुंचे जिस पर कदीम तहरीरें थीं। अचानक दरवाजा लर्ज उठा और एक गहरी आवाज गूंजी, जो भी इस वादी में दाखिल होता है उसे अपने दिल की सच्चाई का सामना करना होगा। अगर तुम झूठे हो तो ये वादी तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देगी। अली ने अहमद की तरफ देखा। हमने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, हमें डरने की कोई बात नहीं। जैसे ही वो दरवाजे से गुजरे वो दंग रह गए। वादी जादुई थी। आसमान में परिंदे चमक रहे थे, नदियां दमक रही थी और दरख्त रंगों का एक हुसैन इम्तिजाज थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए माहौल बदलता गया। अंधेरा छा गया, फजा में सरगोशियां फैल गईं और एक बहुत बड़ा जिन नमोदार हुआ। ये एक बहुत बड़ा जिन था जिसकी आंखें सरख अंगारों की तरह चमक रही थी। तुम कौन हो और तुम यहां क्यों हो? जिन धाड़ा। अहमद और अली एक लम्हे के लिए डर गए, लेकिन अहमद ने बहादुरी से जवाब दिया, हम सच्चाई की तलाश में हैं। हम जानना चाहते हैं कि यहां लोगों के साथ क्या हुआ। जिन हिंसा, अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें पहले यह आजमाइश पास करनी होगी। इनके सामने 3 दरवाजे नमोदार हुए। पहला दरवाजा एक रोशन सरंग की तरफ जाता था। दूसरा दरवाजा अंधेरे में डूबा हुआ था। तीसरा दरवाजा शीशे का बना हुआ था जिसके पीछे धंध चक्कर लगा रही थी। अगर तुम सही दरवाजा चुनते हो तो मैं वादी का राज बताऊंगा। गलत इंतखाब करो और तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। अहमद और अली जानते थे कि उनके पास सिर्फ एक मौका है। अहमद ने कहा, हमें धुंध के पार देखना होगा। रोशनी हमेशा सच्चाई नहीं दिखाती और मकमल अंधेरा सब कुछ छुपा लेता है। हो सकता है कि शीशे का दरवाजा हकीकत को थामे हुए हो। अली ने इत्तेफाक किया और उन्होंने शीशे का दरवाजा खोला। अंदर उन्हें एक कदीम खंडर मिला जहां एक और जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तुमने दानिशमंदी से इंतखाब किया। मैं वो हूं जिसे एक बड़े जादूगर ने कैद किया है, जिन ने कहा। अहमद और अली दंग रह गए। जिन ने जारी रखा, ये वादी कभी जिन्नों और इंसानों का मुश्तरका घर हुआ करती थी, लेकिन एक बड़े जादूगर ने इस पर कब्जा कर लिया। इसने मुझे और दूसरे जिन्नों को अकेला राज करने के लिए कैद कर दिया। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें वादी की सबसे बड़ी ताकत दूंगा। अहमद और अली ने कैद जिन को आजाद कर दिया। जैसे ही जिन आजाद हुआ, आसमान पर बिजली गिरी और एक सियाह धवां एक लंबे जादूगर में तब्दील हो गया जिसकी आंखें नीली चमक रही थी। तुमने मेरे दुश्मन को आजाद कर दिया, अब तुम्हें सजा मिलेगी, जादूगर चलाया। इसने एक ताकतवर जादू किया जिससे जमीन हिलने लगी। लेकिन आजाद जिन ने उन्हें एक जादुई पत्थर दिया
ये पत्थर रोशनी की सबसे ताकतवर कण को छोड़ सकता है, उसे सही वक्त पर इस्तेमाल करो। जिन ने नसीहत की। जैसे ही जादूगर ने अपनी आखिरी हरकत की तैयारी की, अहमद ने पत्थर उठाया और कहा, सच्चाई और रोशनी हमेशा अंधेरे को शिकस्त देती है। अचानक पत्थर से रोशनी की एक कण फूटी जो जादूगर से टकरा गई, जो चीख के साथ गायब हो गया। जादूगर के जाने के साथ वादी एक बार फिर रोशन हो गई। जिन्नों को आज़ाद कर दिया गया और उन्होंने अहमद और अली का शुक्रिया अदा किया। तुमने न सिर्फ हमें आज़ाद किया बल्कि वादी की हकीकी खूबसूरती को भी बहाल किया। अब ये जगह हमेशा के लिए पुरअमन रहेगी। जिन ने अहमद और अली को एक जादुई सिक्का तहफे में दिया जो किसी भी वक्त मदद तलब कर सकता था। जब अहमद और अली अपने गांव वापस आए तो सब उनके एडवेंचर के बारे में जानने के लिए बेताब थे। उन्होंने सच बताया, लेकिन ज्यादातर लोग शक में थे। अली ने अहमद से कहा, हम जानते हैं कि हमने क्या देखा और किया, और सबसे अहम बात, हमने सीखा कि बहादुरी और सच्चाई सबसे बड़ी ताकतें हैं। अहमद मुस्कुराया, और हो सकता है कि यह हमारा आखिरी एडवेंचर ना हो। और इस तरह अहमद और अली का जादुई एडवेंचर एक नई कहानी बन गया और उनके दिलों में हमेशा मजीद मुहिम-जुई के ख्वाब रहे। देखने का शुक्रिया। मजीद जादुई कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।